राम गुरु जी। आशीर्वाद। सर्वे भ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। हेलो। सभी सदस्य अपने अपने श्लोक का ध्यान करें। माता गायत्री एक बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रशांत बोलो। बस बढ़िया। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली ज्योतिष पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है, लिखा गया है कि कुंडली के 9वें भाव में सूर्य का शुभ एवं अशुभ फल एवं उपाय। हालांकि इन बातों को विशेष रूप से समझने से पहले हम सबों को सूर्य देव के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं, सूर्य देव की अपनी स्वराशि सिंह होती है। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य देव तुला राशि में नीच के होते हैं एवं सूर्य देव की अपनी ही राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। जबकि चंद्रमा की अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि न होकर शुक्र की जो राशि वृषभ है, वह चंद्रमा की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। हम लोग 9वें भाव में, कुंडली का 9वां भाव यह होता है। 9वें भाव में स्थित सूर्य ग्रह के विशेष फल को समझने से पहले हम सबों को एक बार थोड़ा सूर्य देव के विशेष गुण धर्मों के बारे में समझ लेना चाहिए। सूर्य देव ग्रहों के स्वभाव में राजा हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है एवं सबसे बलवान ग्रह भी है। ये अग्नि तत्व के एवं क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हैं। सूर्य देव का प्रकृति जो है वैसे क्रूर प्रकृति है, मतलब क्रूर स्वभाव है। ये पुरुष इनका लिंग है या पुरुष स्वभाव मान सकते हैं। कुंडली के 10वें भाव में सूर्य देव को दिशा फल मिलता है। वैसे हमने जो कहा था कि मेष राशि में उच्च के होते हैं तो इनका परम उच्च स्थान 10 अंश का होता है। तुला में 10 अंश पर ये परम नीच के होते हैं। सिंह राशि में ये 0 से लेकर 0 से लेकर 20 अंशों तक ये इनका मूल त्रिकोण होता है और 20 अंशों से लेकर 30 अंशों के बीच में इनकी स्वराशि की बात होती है। अन्य की बात की जाए तो गेहूं, धातु की बात की जाए तो तांबा, अगर रत्नों की बात की जाए तो मानिक होता है। वैसे सूर्यदेव आत्मा, सिर एवं दाएं आंख के कारक हैं। सूर्यदेव की विंशोत्तरी दशा 6 वर्षों की होती है। सूर्यदेव का जो नक्षत्र होता है वह कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी एवं उत्तरा सड़ा होता है। सूर्यदेव पिता के, आरोग्यता के, साहस के, राजसी सहयोग, पद या उच्च पद या प्रभुत्व इत्यादि के कारक है। यदि बीमारी देते हैं तो हृदय से भी संबंधित बीमारी दे सकते हैं, आंख, ज्वर, हड्डियां टूटने इत्यादि की। सूर्यदेव जब कुंडली में काफी बलवान होते हैं तो एक व्यक्ति के चेहरे पर ओजस्विता झलकती है। साहस, अंदरूनी साहस काफी होता है। शारीरिक शक्ति नहीं, अंदरूनी शक्ति, मानसिक शक्ति, साहस की शक्ति काफी होती है। शारीरिक शक्ति तो शुक्र एवं मंगल इन दोनों के तालमेल से शारीरिक शक्ति बनती है, यह होता है। यदि सूर्यदेव जिसके कुंडली में खराब होते हैं, सामान्यतः वैसे व्यक्ति अहंकारी हो सकते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी हो सकते हैं।
सूर्यदेव पापग्रह भी है, यानी क्रूरता के कारण स्वभावतन। वैसे ये पापग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। सबसे पहला प्रधान ग्रह जो होता है, सबसे पहला प्रधान ग्रह जो होता है वह शनि होता है। प्रमुख प्रधान ग्रह नहीं, प्रमुख पापग्रह शनि पहले स्थान पे आता है, मंगल दूसरे स्थान पर आता है। सूर्य अपनी क्रूरता के कारण यह तीसरे स्थान पे आ जाता है, आता है। सूर्यदेव अगर कुंडली के लग्न भाव में होते हैं या सातवें भाव में भी होते हैं तो लग्न पर दृष्टि पड़ती है, या लगने से ही सूर्यदेव हो तो व्यक्ति को क्षणिक क्रोध, व्यक्ति को क्रोध क्षणिक आता है, क्रोध। लेकिन वह क्रोध अधिक देर तक नहीं रहता। यह सूर्यदेव के कुछ सामान्यतः गुण धर्म है। हम लोग अब, यह तो सामान्य गुण धर्मों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग नवम भाव में यदि सूर्यदेव होते हैं तो सामान्यतः क्या फल देते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सूर्यदेव की स्थिति के आधार पर, सूर्यदेव की स्थिति के आधार पर हम लोग इनके गुण धर्मों के बारे में पता करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। यदि सूर्यदेव नवम भाव में ठीक ठाक स्थिति में होते हैं, यानी खराब स्थिति में नहीं होते, तो व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और सूर्य पंचम भाव का, यह पंचम भाव है भावत भावों के सिद्धांत के अनुसार। तो जब पंचम भाव का विचार किया जाता है तो नवम भाव का भी विचार किया जाता है। सूर्य पुरुष ग्रह है, इसलिए यदि नवम भाव में सूर्यदेव होते हैं तो अगर पंचम भाव भी ठीक ठाक है तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम संतान पुत्र होता है। परंतु जिसके सूर्यदेव नवम भाव में होते हैं उनका मामा के यहाँ से, यानी कि मामा के यहाँ का संबंध, यानी कि मातुल पक्ष से उस व्यक्ति का उतना अच्छा संबंध नहीं होता, क्योंकि यह नौवां भाव जो है, नौवां भाव छठा भाव भी मामा का होता है एवं दूसरा भाव भी, छठा एवं दूसरा ये दोनों ही भाव मामा के होते हैं। छोटे मामा का भाव छठा, बड़े मामा का भाव दूसरा। 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 तो खास करके बड़े मामा से तो नहीं, लेकिन छोटे मामा से उतना तालमेल अच्छा नहीं रहता यदि नवम भाव में सूर्यदेव होते हैं तो। कारण छोटे मामा से चौथा भाव ये हो गया है, तो चौथे भाव में यदि अग्नि तत्व का कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो मामा से सुख या मामा को सुख तो नवम भाव से ही देखा जाएगा ना। जी गुरुदेव। छोटे मामा का सुख, छोटे मामा से सुख मिलना न मिलना यह कुंडली के किस भाव से देखेंगे, या आपसे छोटे मामा को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वह कुंडली के किस भाव से देखेंगे हम? नवम भाव से। नौवे भाव से गुरुदेव। नौवें भाव से। तो नौवें भाव में यदि विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह हो तो क्या छोटे मामा से उतनी बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो यह नियम बना। हालांकि नवम भाव के सूर्यदेव व्यक्ति को मंदिर दर्शन की तरफ या मंदिर जाने की तरफ या मंदिर के लिए थोड़ा प्रेरित भी करते हैं। यानी कि शास्त्रों में यह लिखा गया है, पुस्तकों में, चाहे आप
फल दीपिका पढ़े, बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़े, या उत्तर काला मृत्यु जो कालिदास की पुस्तक है उसको भी पढ़ेंगे तो यह देखने को मिलेगा कि नवम भाव में जब सूर्यदेव होते हैं तो तीर्थ यात्रा के लिए मन व्यक्ति का बनता है। अगर सूर्यदेव नवम भाव में स्वगृही या उच्च के होते हैं या जितने अच्छी स्थिति में हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उतना ही अधिक आस्थावान। और एक नियम यह भी है कि जिस भाव में कोई भी ग्रह स्व राशि का या अपने उच्च राशि का बैठता है उस भाव के फलों में शुभ वृद्धि करता है। तो वैसे नवम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है, दसम भाव से भी किया जाता है। तो भारत के जिन क्षेत्रों में नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है उनके पिता दीर्घायु होते हैं, उनके पिता दीर्घायु होते हैं। दीर्घायु होते हैं क्योंकि वह स्व राशि का हो। हम फल दीपिका पुस्तक आज पढ़ रहे थे दोपहर में 10 मिनट के लिए। आज दूसरा कोई पुस्तक तो हमने पढ़ा नहीं है, फुर्सत ही नहीं था, बड़ी समय निकाल करके 5 मिनट के लिए पढ़ा है। तो फल दीपिका पुस्तक हमें पेज भी अभी तक याद है। आप लोग के पास में भी होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, होगा ही, नहीं तो हम समूह में PDF शेयर कर देंगे, आप लोग एक बार देखिएगा और लोग कनेक्ट कीजिएगा। तो हमारे पास में जो पुस्तक है उस पुस्तक के 182 पृष्ठ पर नवम भाव में सूर्य की स्थिति के बारे में बतलाया गया है कि यदि नवम भाव में पिता सूर्य देव होते हैं तो पिता का सुख नहीं मिलता, यानी कि उनसे कष्ट ही मिलता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन फल दीपिका पुस्तक में यह भी बतलाया गया है कि व्यक्ति आस्थावान होता है। तो सारांश यह है, हम फल दीपिका की पुस्तक को भी गलत नहीं कहते, एवं हम लोगों ने जो पूर्व में नियम पढ़ा है वह नियम भी गलत नहीं है, वह नियम भी सही है। हाँ, यदि सूर्य खराब स्थिति के हो, नीच के हो जाए, पीड़ित हो जाए, राहु से युक्त हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, तब फिर पिता सुख से व्यक्ति वंचित हो जाएगा या पिता से को कष्ट होगा। ऐसी स्थितियां बनती है, बन सकती है या पिता का सुख प्राप्त न हो। लेकिन गुरुदेव पिता कारक सूर्य देव है तब भी। हाँ, तो पिता के कारक सूर्य देव हैं और कारक ग्रह ही। अब सूर्य देव जो पिता हैं यहाँ पे तब कैसे नुकसान करेंगे गुरुदेव, थोड़ा प्रकाश डालिए। हम वही बोल रहे हैं। नवम भाव पिता का होता है और सूर्य भी पिता के कारक हैं। अगर अच्छी स्थिति में यहाँ सूर्य देव होंगे तो पिता के स्वास्थ्य ठीक या उतना अच्छा ठीक ठाक। लेकिन यदि सूर्य देव यहाँ पर खराब स्थिति में हो गए या पीड़ित हो गए फिर तो समस्याएं ही समस्याएं पिता को, क्योंकि संबंधित भाव भी खराब हो गया, संबंधित ग्रह भी गड़बड़ा, कारक ग्रह भी खराब हो गया था, कारको भाव नाशाय हो गया। जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है यदि उसी भाव में हो और पीड़ित हो तो फलों में हानि करेगा, फलों में हानि करेगा, नहीं करता है। ऐसा जगन्नाथ भसीन साहब की पुस्तक में आप देखेंगे तो पाएंगे, और सामान्यतः यही बातें सभी पुस्तकों में दी गई है। हमने जितना सामान्यतः पढ़ा है कि यदि जो प्रश्न हो उस प्रश्न से संबंधित जो कारक ग्रह बनते हों और उसी भाव में हो जिस भाव का प्रश्न है और उसी भाव में हो और पीड़ित हो तो उससे संबंधित हानि होती ही है, क्योंकि संबंधित भाव भी खराब हो गया। अब शनि की दृष्टि पड़ने से नवम भाव भी खराब हो गया एवं सूर्य भी
शनि से पीड़ित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गुरुदेव। तो पिता दीर्घायु भी हो सकते हैं। कब होंगे? तो जब यहाँ पर सूर्य देव की स्थिति जितनी अच्छी होगी, सूर्य देव की स्थिति जितनी अच्छी होगी, जितना शुभ होगा, जितने मजबूत होंगे, जितने उच्च राशि स्वराशि होगी, तो पिता का स्वास्थ्य सुख अच्छा होगा। नहीं होगा। खास करके किसी भी एक भाव से किसी भी एक प्रश्न का विचार नहीं किया जाता। किसी भी एक भाव से किसी भी एक प्रश्न का विचार नहीं किया जाता है। इसलिए हम सबों को अपने अध्ययन के लिए काफी व्यापक सोच बनाकर रखना चाहिए। वैसे हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि यदि सूर्य देव नवम भाव में होते हैं तो, और थोड़ी अच्छी स्थिति में होते हैं, तो मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छा हो जाता है। व्यक्ति को दृढ़ निश्चय के साथ इसी चीज की पता लगाने की प्रवृत्ति को देते हैं। यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ, और वो भी सूर्य वो अच्छी स्थिति में है, यानी कि तब सकारात्मक ग्रह हो गए। अब पुनः एक बातें मन में आ गई, अगर जिसके कुंडली में सूर्य देव दसम भाव में है, बड़े नवम भाव में है, और अच्छी स्थिति में है, अपने स्वराशि के हों, अपने मित्र राशि के हों, थोड़ा अंशात्मक मान से भी बलवान हो, तो वह व्यक्ति बड़े निष्पक्ष ढंग से, यानी कि पूरी पारदर्शिता क्या देते हैं? पारदर्शिता। निष्पक्षता देते हैं। हाँ, वही तो पारदर्शिता यानी निष्पक्षता, एक ही शब्द के दो पहलू हो सकते हैं। अब विद्वानों को तो शब्दों, परिभाषी शब्द का इस्तेमाल पारदर्शिता यानी कि निष्पक्ष, पारदर्शिता का मतलब जो हम कर रहे देखिए, जो है वह देख लीजिए वाली बात हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इंटर की पढ़ाई 5वां क्लास, ग्रेजुएशन की 5वां भाव, ग्रेजुएशन की पढ़ाई 9वां भाव, तो वहां से अध्ययन भी मिले वहीं उसी प्रकार के। सूर्य जो है, मतलब घर का मालिक कौन होता है? जो रहता है वह मालिक होता है। भावेश कौन हुआ? तो भाव का मैनेजर हो गया। तो रहने वाला ग्रह जो है सात्विक ग्रह है, और अच्छी स्थिति क्या हो जाए तो निष्पक्षता तो देगा ही देगा। व्यक्ति उसी प्रकार का ज्ञान उसे रहेगा तो फिर अमल में तो वही लाएगा ना। जी अब गुरु जी। आप ही लोग देखिए ना, ग्रेजुएशन कुंडली के किस भाव से देखे जाते हैं? 8वें। 8वें से पीएचडी रिसर्च 9th। 9th भाव, और 9वां भाव भी जब सूर्य देव हो जाएंगे, सात्विक ग्रह हो गए, तो देवगुरु, वहां से गुरुजनों का भी विचार किया जाता है जो हमको मार्गदर्शन करते हैं। तो वे भी सात्विक प्रवृत्ति के हो गए, ज्ञान भी सात्विक प्रवृत्ति के हो गए, तो फिर हमारे कार्यों में, सोच में एक आत्मबल मिलता है, और सकारात्मक कायदे का, अच्छे कायदे का। आप लोग जानते हैं, समझते हैं कि जो व्यक्ति जितना ही अच्छा विद्वान है और यदि ईमानदार है, तो उसमें आत्मबल काफी होती है। ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? सुनने जी जी गुरु जी। यदि नवम भाव में सूर्य देव हों, नवम भाव में यदि सूर्य देव हों, तो नवम भाव सफलता का भी, यानी कि भाग्य का है। नवम भाव से भी दूर की यात्राओं की चर्चा की जाती है। नवम भाव में यदि सूर्यदेव हों और अच्छी स्थिति में हों, तो व्यक्ति को अपने घर से दूर,
अपने कार्यों के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि कार्य क्षेत्र जो उनका हो, घर से थोड़ा दूर जितना रहेगा उतना ही उनका भाग्योदय जल्दी होगी एवं समस्याएं कम आएंगी। सूर्य देव भी हाँ, वास्तविक में प्रसिद्धि के कारक तो सूर्य देव ही हैं। नवम भाव यात्रा का भी है। नवम भाव से यात्रा, दूर की यात्रा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? और लंबी यात्रा देखी जाती है गुरुजी से। लंबी यात्रा भी देखते हैं। हाँ, तो लंबी यात्रा देखते हैं। और यह भाग्य भाव है। सूर्य प्रसिद्धि है। सूर्य क्या है? प्रसिद्धि भी है। तो अपने प्रसिद्धि के लिए यदि हम अत्यधिक दूर से संपर्क बनाते हैं तो फिर नौवें भाव के सूर्य का उपाय हो गया कि नहीं भाग्य के उन्नति के लिए। अब नवम भाव दूर की यात्रा का भी है, सूर्य प्रसिद्धि का भी कारक है, नवम भाव भाग्य भी है। तो आप अपने भाग्य के उन्नति के लिए यदि सूर्य देव नवम भाव में है तो दूर से संबंध बनाने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि दुकान ही करते हैं तो अपने घर से थोड़ा काफी दूर पर करें। ये नहीं कि घर में ही कर लेंगे तो फिर कहाँ से गड़बड़ होगा। सूर्यदेव घर के अंदर के ग्रह नहीं है ना, सूर्यदेव तो राजा है। तो राजा तो अखेट पर चलता ही है, भ्रमण राजा करता ही है। इसलिए अगर नवम भाव में सूर्यदेव हो और मंगल छठे में हो, मंगल तीसरे में हो या मंगल दूसरे में हो, यानी कि नवम भाव के सूर्य मंगल के द्वारा देखे जाते हो तो आस्था काफी होता है। और वह काफी का भी एक दूसरे प्रकार का आस्था हो जाता है, उत्साही आस्था। यानी कि वह व्यक्ति उतना आस्थावान नहीं होता जितना होना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी किसी परिस्थितियों में व्यक्ति एकाएक आस्था के प्रति इतना उत्साहित हो जाता है कि अपने मूल कार्यों तक को भी भूल जाता है। यदि सूर्य नवम भाव में हो और मंगल के द्वारा दृष्ट हो, हमने जो यहाँ पर लिख दिया कि छठे भाव में, तीसरे भाव या दूसरे भाव में, तो यह तो दृष्टियों के लिए हो गया कि हाँ भाई दृष्टि पड़ रही है कहीं से। तो सूर्य के मित्र मंगल हो गए, सूर्य के मित्र मंगल हुए और अपने मित्र के द्वारा देखे जाने से अपने गुणों में वृद्धि हो जाती हो गई। सूर्यदेव हाँ, नवम भाव भी सात्विक भाव है, सूर्य भी सात्विक ग्रह है, उसमें भी मंगल की दृष्टि। और मंगल आवेग एवं उत्साह दोनों का है ग्रह। मंगल आवेग एवं उत्साह दोनों है कि नहीं है? बिल्कुल। आवेग एवं उत्साह दोनों का। हम लोग जितना चर्चा करते हैं उतना ही शब्द की संख्या हम सबों के पास में, लेकिन एक निश्चित, जिसके नवम भाव में सूर्य होते हैं वह एक निश्चित कायदे को अपनाता है। क्या किसी को एक निश्चित कायदे को अपनाता है? अगर नवम भाव में सूर्यदेव हो और देव गुरु बृहस्पति पंचम, तीसरे या लग्न में हो जाए या देव गुरु बृहस्पति से देखे जाते हो, तो यह दोनों ही गुण विकसित कर देते हैं। धर्म पर काफी आस्था एवं विश्वास, वह भी एक अच्छे कायदे से। यानी कि जेब में 50 रुपए है, जेब में 50 रुपया है, नवग्रह की लकड़ी लानी है, दुकान में 10 रुपया में मिल जाता है, ठीक है। परंतु अगर नवम भाव में सूर्य है और अच्छे गुरु से
और यहाँ पर यदि मकर राशि नहीं है और गुरुदेव के द्वारा देखे जा रहे हैं, मकर राशि न हो, कम से कम सूर्यदेव की नीच की, मंगल की नीच की राय, भले देव गुरु बृहस्पति की नीच की राशि नौ। नीच की राशि न हो, गुरुदेव के लिए कम से कम इतना देखना चाहिए। तो व्यक्ति उस आस्था में कुछ ज्यादा ही गुण बढ़ जाता है उसका। तो फिर वह क्या करेगा, यदि ग्रामीण इलाके का है, पैसे भी है, दुकान पर जाएगा, तत्क्षण 10 रुपया में नवग्रह की लकड़ी मिल गई, लेकिन वह नहीं खरीदेगा, बिल्कुल नहीं खरीदेगा। वह क्या करेगा, छोड़ो जी जाने दो, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठीक थोड़ा ओरिजिनल थोड़े है, हमारे मिल जाएगा, 2 घंटा लगेगा ही, तो फलाने जगह जाएंगे, फलाने जगह जाएंगे, फलाने जगह फलना पौधा है, फलाने जगह फलना पौधा है, लेकर आएगा। यानी कि इसको हम क्या देते हैं, कह सकते हैं कि बिल्कुल वास्तविकता, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति पूरा आचरण करने वाला होता है। लेकिन यदि देव गुरु बृहस्पति का नीच की दृष्टि हो जाए या बुरा प्रभाव हो जाए, या देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो और देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो जाए, 11, 12, 1, 2 यहाँ पर, तब 2 नंबर की 10 नंबर की राशि में गुरुदेव यहाँ हो गए, 2 नंबर की राशि में यहाँ देख लिए, सूर्य भी यहाँ पर शत्रु राशि में हो गया, गुरु की भी शत्रु राशि पर दृष्टि हो गई, देव गुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि हो गई, तो गुरु भी खराब, यहाँ भी गुरु खराब, दृष्टियां भी खराब हो गई। अगर यह शनि से भी दृष्ट हो जाए तो और गुरु खराब, क्योंकि शनि खस्टेश भी है, बुरे फलदाता भी है, और तीसरे भाव में बैठे हुए भी। तो फिर इन्हीं चीजों में क्या बदलाव आ जाएगा, आडंबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, आडंबर आ जाएगा। आडंबर आ जाएगा, मिथ्या आचरण आ जाएगा। खास करके सूर्यदेव यदि नवम भाव में हो, शनि से दृष्ट हो, तो हर व्यक्ति अपने आप को सबसे अधिक धर्म का ज्ञाता मानने लगता है। जानेगा कुछ नहीं, ढोंग करेगा ज्यादा। जानेगा कुछ नहीं, ढोंग करेगा ज्यादा। ज्यादा। पूजा पाठ के मामले में चले, हालांकि नवम भाव के सूर्य देव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, हम लोगों ने जो थोड़ा देर पहले जो चर्चा किया था कि व्यक्ति को अत्यधिक उत्साह के साथ में, आस्था पे विश्वास, साथ ही यह पक्का देशभक्त भी बनाता है। देशभक्ति, नवम भाव पर मंगल की दृष्टि साहसी और देशभक्ति की तरफ लेकर जाता है। हालांकि नवम भाव में सूर्यदेव हो और गुरु का शुभ संबंध हो, गुरु का शुभ संबंध का मतलब समझ, अब मजे कि अब यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति की नीच के गुरु की शत्रु पूर्ण दृष्टि, और वो भी गुरु शनि से पीड़ित हो गया, तो यहाँ पर गुरु की शुभ दृष्टि मानी जाएगी या अशुभ दृष्टि, या राहु लग्न में हो तो राहु की दृष्टि, अशुभ दृष्टि हो जाएंगे। अशुभ दृष्टि। तब गुरु की अशुभ, क्योंकि गुरु ही अशुभ हो गया था, अशुभ दृष्टि हो गई। तो अगर अशुभ दृष्टि गुरु की न हो तो यह सबसे उत्तम योग माना जाता है। नवम भाव में सूर्यदेव अच्छी स्थिति के हों, हालांकि चाहे मेष राशि के हों, सिंह राशि के हों या धनु राशि के हों, तब तो तीनों त्रिकोण एक ही प्रकार के हो जाते हैं। यानी कि सूर्यदेव की भी स्थिति अच्छी हो एवं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी अशुभ न हो, तो इससे उत्तम योग और कोई नहीं होगा। नहीं होगा। चाहे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ती हो या 5वीं या 9वीं पड़ती हो,
अब सामान्यतः जितना हम लोगों ने पढ़ा, इस आलोक में हम लोग कुछ सारांश तौर पर पढ़ते हैं। सामान्यतः अगर सूर्यदेव अच्छे स्थिति में हो, सूर्यदेव अच्छे स्थिति में हूँ, सूर्यदेव अच्छे स्थिति में हो और नवम भाव में हो तो व्यक्ति को साहसी भी बनाते हैं, उच्च शिक्षा भी देते हैं, उच्च पद, यानी कि सूर्यदेव अच्छे स्थिति में हो जाए नवम भाव में तो यह भाग्य भाव है। उच्च शिक्षा, उच्च पद, उच्च प्रबंधन क्षमता देने वाले, परोपकारी, धर्मपरायण, धनवान, दीर्घायु, प्रतिष्ठित एवं अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला, माता पिता का आज्ञाकारी इत्यादि। अगर अपने मित्र ग्रहों से युक्त या दृष्ट है इस अच्छे सूर्यदेव तो और अच्छी बात है। अगर नवम भाव में सूर्यदेव सामान्यतः खराब होते हैं, खराब की मतलब बातें है कि यदि 12वें भाव के स्वामी होकर बैठ जाए, सूर्यदेव यदि 12वें भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठ जाए, 5, 4, 3, 2 यानी कि 2 नंबर की राशि में यहाँ पर बैठ जाए, या मकर यदि यहाँ पर है तो मकर, मकर, कुंभ, मीन 1, 2, 3, 4, 5, हालांकि फर्स्टेस होकर बैठेंगे तो समस्याएं, 5, 6, 7, 8, छठे भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे तो क्या होगा? अपने मित्र राशि में तो हैं लेकिन छठे के स्वामी हो गए। चार, 3, 2, 1, 12 यानी कि मीन राशि या कन्या राशि, ये दोनों ही स्थितियां थोड़ी ज्यादा ही खराब है। अब मकर राशि की बात की जाए तो अगर मकर राशि यहाँ पर है तो 5 नंबर यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। यह अष्टमेश होकर जब यहाँ पर बैठते हैं तो उतने बुरे फल नहीं देते। 8वें भाव के स्वामी होकर यदि सूर्य देव भाग्य भाव में बैठते हैं तो उतने नुकसान नहीं देते जितना द्वादशेश होकर या खष्टेश होकर देते हैं, क्योंकि छठा भाव बीमारी का भी है और इस बीमारी ही नहीं, यह हर प्रकार की समस्याओं का ही भाव है। सब प्रकार के समस्याओं का भी भाव है ये। छठे भाव से वार्तालाप भी देखे जाते हैं, छठे भाव से बीमारी भी देखे जाते हैं। पुस्तकों में यह भी बतलाया गया है कि यदि बुरे भाव का 6, 8, 12 भाव का जो ग्रह स्वामी बन जाता है वह बुरे फल ही देता है। जिस भाव में बढ़ जाता है भाव के फलों को नुकसान करता है, कम करता है। तो यह तो भाग्य भाव है। जब भाग्य ही कम हो जाए, भाग्य ही छोटा हो जाए तो व्यक्ति का जीवन खराब होगा कि नहीं होगा, और वो भी सूर्य के द्वारा। अन्य ग्रहों के द्वारा हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर नवम भाव में सूर्यदेव हो और अशुभ फल देने वाले हो या खराब हो, अंश बल से कमजोर हो, पीड़ित हो, तो क्या करना चाहिए? तो कम से कम प्रत्येक रविवार को धर्म स्थान पर, धर्म स्थल पर, अपने अपने धर्म के धर्म स्थल पर अवश्य जाना चाहिए। और वो भी जाए तो सुबह के समय जाए, बगैर भोजन किए हुए। या सूर्य देव की मजबूत करने के लिए सबसे आसान उपाय है, बड़ा जल्दी प्रसन्न भी होते हैं।
कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सभी भावों के लिए एक ही होते हैं। हालांकि यह उपाय देहात में उपलब्ध नहीं है, जो उपाय मैं कहने जा रहा हूं। चाहे सूर्यदेव किसी भी भाव में हो, सूर्यदेव किसी भी भाव में हो, खराब हो या अच्छे भी हैं, कम फल दे रहे हैं, बलहीन हैं, तो सूर्य का सर्वोत्तम उपाय क्या है? अभी अभी मेरे दिमाग में है, आप लोग बोले पहले, चाहे भाव नवम नहीं, कोई भी भाव हो, नेचुरली सूर्य जल देव चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए गुरुजी सूर्य को। ठीक है, हम आपकी बात का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, हम हाँ जी गुरुदेव बोला पिता जाए। पिता या गुरु की सेवा या हाँ जी, आदित्य हृदय स्तोत्र। हाँ 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 जी, हाँ जी, यह भी ठीक है, लेकिन इससे भी आगे की बात मेरे ध्यान में अभी आ गया। और भी सूर्य कोई से सदस्य संबंधित बोले? दान गुरुदेव, हाँ जी, सूर्य से संबंधित दान। हाँ, वो भी है, ठीक है। ये सभी जो है, जो चर्चाएं हैं, यह बहुत ही उत्तम है। हम किसी भी, आप लोगों के किसी भी बातों का मैं खंडन नहीं करता, हम भी आप लोगों की बात को स्वीकार करते हैं, वो भी अंतर मन से स्वीकार करते हैं। परंतु नवम भाव के लिए जो विशेष उपाय है, यह उपाय कुंडली के किसी भी भाव पर लग सकता है। उपाय को चर्चा करने से पहले पुनः हम सबों को आचरण एवं ग्रहों के कारकत्व का अवलोकन करना पड़ेगा। सूर्यदेव, कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि एक वाक्य ही पूरे क्लास का सारांश हो जाता है, और पूरे क्लास में 1 घंटे में जो बात हम लोग सीखते हैं, उससे कहीं कीमती बातें कभी कभी किसी क्लास के एक वाक्य में बन के निकल जाता है। वही यह बात है। सूर्यदेव के कारकत्वों को आप लोग बतलाएं। आज की ही कक्षा में हमने सूर्यदेव के कुछ कारकत्वों के बारे में अपने स्मरण के आधार पर चर्चा किया है। सूर्यदेव के किस चीज के कारक हैं? पिता के, पिता के पैर मुख्य, छूने। तो सिद्धि के ठीक है, कारक। ठीक है। पिता, तो आप पिता का दायित्व तो निभाएं, पिता का आदर करें, पिता का दायित्व तो निभाएं। अब तो छोटा बच्चा है, तो अब कोई जिसके सूर्यदेव खराब है, 70 वर्ष का व्यक्ति है और उसके पिताजी है ये नहीं, तो 70 वर्ष का व्यक्ति है, उसके गुरुजन जितने भी हैं, जिनसे उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा, जिस शिक्षा से वे आगे बढ़ रहे हैं, उनको वे शिक्षा देने वाले गुरुजन भी अब न रहे, नहीं रहेंगे। 70 वर्ष का उम्र का यदि व्यक्ति हो जाए तो होगा? नहीं होगा गुरुदेव। गुरुजन भी नहीं दुनिया में, उनके पिताजी भी नहीं, फिर क्या करेगा? पिता का कैसे चरण स्पर्श करेगा? गुरुदेव जो है अपने से बुजुर्ग मतलब आदमियों का जो है आदर करें। यहाँ पर पिता का दायित्व भी आप निभाए। सूर्यदेव वहां पे है तो वहां उनका दायित्व नहीं, फर्ज अदा करे ना। तो क्या करेंगे? अनाथालय, अनाथाश्रम, क्या नवम भाव पिता का है। आप कुछ ऐसा काम करें जिससे पिता का, क्योंकि उम्र भी आपका पिता का हो गया, बाबा का हो गया, आपके पिताजी नहीं हैं। अब 70 वर्ष का उम्र हो गया, पिताजी नहीं है, तो उनके दायित्वों का निर्वहन करें ना आप। तो दायित्व क्या हुआ कि यदि आपके संतान है तो उनके सही ढंग से दायित्व निर्वहन करें। अनाथाश्रम में जाएं रविवार के रविवार, या किसी दूसरे यदि किसी दूसरे बालक के पिता नहीं है या पिता है भी तो उस दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं, तो जहां तक हो सके
जहां तक हो सके उनके साथ। गुरुदेव वीना जी माइक बंद करें अपना। महाराज जी माइक बंद कर दीजिए। तो आप पिता का दायित्व निभाएं, यानी किसी बच्चे को पिता समान मार्गदर्शन दें, या गोद ले या अनाथ आश्रम में जाए, कुछ ना कुछ। इससे भी सूर्यदेव ठीक होते हैं। अनाथ आश्रम में कुछ अन्न, फल, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं। यदि आपके नवम भाव में सूर्यदेव हैं और अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो आपके घर में तांबा का हो, पीतल का हो, कांस का हो, पीतल ठीक है, तांबा ठीक है, लोटा एक रखें या कोई बर्तन हो, उसमें अपने पूजन के स्थान पर उसमें कोई अन्न, कोई भी अन्न, चावल ही ठीक होगा, लाल रंग से चावल को रंग दे, उसमें चावल से भर दे उसको, फिर उसके ऊपर में सूर्यदेव के रंग के कपड़ों से उसको ढक के रखें। जिस बिछावन पर आप सोते हैं उस बिछावन के सिरहाने यदि हो सके तो तांबा अवश्य रखें, या तांबा का छोटा टुकड़ा ही क्यों न हो। नहीं होता है तो तांबा तो मेटल होता है, धातु होता है, लकड़ी की बिछावन होती है, वहीं लकड़ी उकड़ी में कहीं थोड़ा सा छोटा सा भी टुकड़ा थोड़ा सा उसको ऐसे ढंग से पिरो दे कि वह पड़ा रहे उसी जगह। इससे भी सूर्यदेव ठीक होते हैं। पूजा पाठ के लिए तो आप सबों को पूर्व से भी जानकारी है कि सूर्यदेव के लिए, किसी भी ग्रह के लिए सर्वोत्तम उपाय स्तुति है। तो सूर्यदेव का सर्वोत्तम जो स्तुति है वह है ततो परिश्रांत समरे चिंतया स्थितम रावणम जाग्रतो दृष्ट्वा युधाय समुपस्थितं दैवतश्च समागम्य द्रष्टुभ्यागतुर्णम उपगम्य ब्रवीद राम अवस्थित भगवान तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वारिन वत्स समरे विजय। इससे इस प्रकार से है। यह जो स्तुति है इसे आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। एवं मंत्रों के लिए भी उपाय हम मंत्रों का जब भी कर सकते हैं तो वह तो बगैर किसी गुरुजनों के सुझाव सलाह के बगैर न करना चाहिए कि किस भाव के स्वामी हैं, कैसे हैं, क्या है। तो हम सूर्य गायत्री भी पढ़ सकते हैं। पौराणिक का श्लोक है सूर्यदेव का, वह उसका भी हम उच्चारण स्मरण कर सकते हैं। ओम जपा कुसुम संकाशम कास्पेयम महाद्युतिम तमरो सपातो दिवाकरम, ऐसे करके आंतरिक मंत्र है, नाम मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः इत्यादि। दान भी कर सकते हैं सूर्यदेव के अन्नों का, जैसे गेहूं हुआ, लाल रंग का चावल हुआ। तो लाल रंग का तो चावल होता नहीं है, लेकिन हाँ चावल हो उस पर 2-4-10 दाने लाल रंग के चावल भी रख सकते हैं। लाल रंग के कपड़े हो वह भी दान कर सकते हैं। तो दान करें या मंत्रों का जप करें यह तो कुंडली के ऊपर में निर्भर करता है। यदि सूर्यदेव नीच के हैं नवम भाव में तो दान करना अच्छी बात है, वो भी मंदिर के प्रांगण में जाकर, मंदिर पर जाकर दान करे तो और सुंदर बात। यंत्र ताबीज वगैरह भी होता है। यदि आप लोगों के कुंडली में, यदि आप लोगों के कुंडली में अगर सूर्यदेव खराब हैं तो सूर्यदेव के लिए आप यंत्र बनाएं, धारण करें, रविवार के दिन उत्तम होगा। क्या होगा?
उत्तम होगा। अगर फल वृद्धि हेतु बनाना है यंत्र तो कैसे यंत्र बना सकते हैं? कल शनिवार का दिन है, जिसके शनि ग्रह खराब होंगे वह कल शनिवार के दिन शनि यंत्र बना सकते हैं। यंत्र जो होता है वह बड़ा लाभकारी होता है। यंत्र सूर्यदेव के यंत्र दो प्रकार से बनते हैं। एक तो फल वृद्धि हेतु, तो फल वृद्धि हेतु यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा। नाम मंत्रों का ही उच्चारण करें। 1 माला हो, 2 माला हो, 1 माला हो, 2 माला हो, उच्चारण करे, कुछ हवन वगैरह करे। लेकिन रविवार के दिन यदि सूर्यदेव अशुभ है, बुरे फल दे रहे हैं, शांति करनी है, तो फिर इस प्रकार से यंत्र बनाए। एक नीचे हो, क्या हो? एक नीचे हो तो 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ हो जाएगा। 3 फिर की कहाँ होगा? यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 7 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, 8 यहाँ, 9 यहाँ। तो यह फल हानि वाला है, यानी कि अगर अशुभ फल दे रहे हैं, अगर शांति वाली बात करनी है तो वैदिक मंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं, या हम इस प्रकार का ताबीज बनाए, यंत्र बनाए, उसको बाजू में बांधे या गले में लटकाए तो अच्छा फल देता है। रुद्राक्ष की बात की रहे तो यह तो सूर्यदेव के रुद्राक्ष बड़े अनमोल होते हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं। सूर्यदेव की रत्नों की बात की जाए तो सूर्यदेव के रत्न भी बड़े अनमोल होते हैं, जल्दी नहीं मिलते सही शुद्ध। आजकल तो रत्न की हम लोग सही ढंग से पहचान भी लोग नहीं पाता है। आजकल प्रेशर वाला या कैसे लोग कहता है कि रत्न बनते हैं। पहले के जमाने में रत्नों में उतनी मिलावट नहीं थी, आजकल कुछ है जो सही ढंग से पहचान में भी नहीं आता है। तो अगर रत्न भी पहने तो पहचान कर रत्न लें, किसी योग्य व्यक्ति को दिखलाएं कि क्या यह रत्न उचित है। रत्न अनुचित कभी नहीं पहनना चाहिए, वह सदैव नुकसानदायक होता है। एक बार की याद है हमें कि हम लोगों ने यही सूर्य के रत्नों पर ही कक्षा किया था, शायद आप लोगों को याद होगा। याद है नहीं है? जी गुरु जी याद है। उसमें उसकी रूबी की बात हो रही थी, रूबी के बारे में जिक्र किया गया था। जो भी हो, तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी ग्रह के रत्न के लिए बड़े सावधानी से रत्न खरीदने चाहिए, धारण करने चाहिए। हाँ, यदि अक्ष सहूलियत से मिल जा रहा है तो उत्तम बात है, नहीं तो सूर्य के लिए यंत्र ही बनाना सर्वोत्तम होता है। आप सबों को सभी ग्रहों के रत्नों के इसके बारे में यंत्रों के बारे में पहले से जानकारी है। अभी 7 दिवसीय रुद्राभिषेक यज्ञ चल रहा है, यह आप लोगों के लिए सबसे उत्तम दिन है। आप लोगों के लिए सबसे उत्तम दिन है। उत्तम दिन है। इसमें अपने अपने अनुसार से अपने अपने ग्रहों के आप लोग यंत्र बना सकते हैं, धारण कर सकते हैं। यंत्र कभी भी नुकसान नहीं देता। यंत्र बनाकर पहनने पर किसी भी ग्रह का कोई भी यंत्र आप बनाकर पहनते हैं वह नुकसान नहीं देता है, क्योंकि वह अभिमंत्रित हो जाता है, क्योंकि वह अभिमंत्रित हो जाता है।
तो आज की कक्षा हम इतना ही रखते हैं एवं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी सदस्य हर हर महादेव कर कक्षा से हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।